नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10th बेसिक मैथ चैप्टर नंबर 15 संभावना प्रायिकता चैप्टर चालू किया था और ये चैप्टर लगभग सभी बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर पास होना है तो आपको ये चैप्टर तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज 10 नंबर का है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने कौन कौन से टॉपिक चला दिया वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिक्के के बारे में बता दिया, गेंद के बारे में बता दिया, पासे के बारे में बता दिया, पत्ते के बारे में बता दिया। और बच्चों अब यहाँ पर बड़ा मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ा कंचे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? यहाँ पर हम कंचे के बारे में पढ़ेंगे, फिर जन्मदिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर चांस के बारे में पढ़ेंगे और बल्ब के बारे में पढ़ेंगे और लीप ईयर्स के बारे में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसी वीडियो में बने रहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, उदाहरण नंबर 8 इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है? एक बॉक्स में 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। तो बड़ा यहाँ पर हम कंचे के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इसे बक्से में एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या है? वह कंचा सफ़ेद है या वह कंचा नीला है या वह कंचा लाल है? चलिए हम क्वेश्चन की कॉपी करते हैं और एक एक करके समझाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया। कुल परिणाम 3 नीले हैं कंचे हैं, 2 सफ़ेद कंचे, 4 लाल कंचे हैं। ठीक है, टोटल मिला के 9 कंचे हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? वह कंचा सफ़ेद हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको सूत्र लिखना होगा। सूत्र क्या लिखोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपको लिख लेना है। क्या लिखोगे बता दे रहा हूँ। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है बच्चों, आगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? वह कंचा सफ़ेद हो। तो बच्चों सफ़ेद कंचे कितने हैं? तो सफ़ेद कंचे यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। और n टोटल कितने हैं बच्चों? 9। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2/9। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला है यह कंचा क्या हो? नीला हो। नीला हो। तो बच्चों यहाँ पर देखो नीला कंचे कितने दिए? नीला कंचे 3 हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों पहले हम लिखेंगे सूत्र, फिर लिखेंगे m। सूत्र आप लिख लेना, ठीक है। नीले कंचे कितने बच्चों? तो नीले कंचे यहाँ पर 3 हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। तो PB बराबर m/n। m बराबर कितना होगा? 3। n बराबर कितना होगा? 9। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/9। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है बच्चों? तीसरा क्वेश्चन बोला है लाल हो। तो यह कंचा लाल हो। तो लाल बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो m बराबर, तो बच्चा वह कंचा लाल हो तो लाल पत्ते कितने हो? लाल कंचे कितने बड़ा? 4 हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 4। तो लिखेंगे PC बराबर m/n। तो m कितना दिया है? 4। n कितना दिया है? 9। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4/9। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और कंचे से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, मुझे विश्वास है आप कर ले लोगे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ बड़ा कि स्वाध्याय में ऐसा क्वेश्चन होगा तो 100% आप कंचे वाले टॉपिक को क्लियर कर लोगे। तो बच्चों आपको ईमानदारी से स्वाध्याय में देखना है। अगर कंचे वाले सवाल दिखे तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। इसलिए बच्चों उदाहरण नंबर 6 क्या बोला है? सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी प्रायिकता क्या है? बच्चों थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी कम निकल रही होगी, ठीक है, मैनेज करना। ठीक है, चलिए दोनों क्या लिखा? पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, मतलब दोनों जिनका जन्मदिन अलग अलग दिन हो।
दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, जन्मदिन एक ही हो, लीप ईयर का हो, क्या हुआ, लीप ईयर को छोड़ते हुए, क्या बोल रहे हैं, लीप ईयर को छोड़ते हुए मतलब सादा वर्ष। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना। सविता और हमीदा दो मित्र, बच्चों नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है एग्जाम वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष का छोड़ते हुए, लीप वर्ष का छोड़ते हुए मतलब सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं। पहले ये पता करो लीप ईयर में कितना दिन होता है, तो बच्चों लीप ईयर में 366 दिन होता है और सादा ईयर में 365 दिन होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, लीप ईयर को छोड़ते हुए मतलब लीप ईयर को नहीं लेना है, तो यहाँ पर किसको लेना है, सादा वर्ष। तो सादा वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला उसे हम लिखते हैं। क्या बोला बेटा, सादा वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। क्वेश्चन क्या बोला, जन्मदिन भिन्न हो, तो जन्मदिन भिन्न मतलब कि हमीदा और सविता का जन्मदिन क्या होगा, अलग। अरे सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ बच्चों, दो लोगों का जन्मदिन क्या है, अलग अलग होगा। अगर भाई 365 दिन में से एक दिन तो जन्मदिन आएगा, मतलब एक साल के अंदर एक दिन तो बर्थडे उसका आएगा, मतलब आएगा। तो भाई अगर हमीदा का 365 दिन में आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि सविता का एक दिन पहले आए, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो मतलब दोनों के कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो मतलब यानी कि 365 दिन में से एक दिन तो आएगा ही आएगा, एक साल के अंदर एक ना एक दिन उसका बर्थडे आएगा। तो 365 में से एक दिन माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आया, 364 दिन। तो 364 दिन में यानी एक दिन आएगा तो कितना बचेगा, 364। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, m बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 364। तो यानी होगा यहाँ पर PA बराबर m बटे m कितना दिया है, 364 बटे 365 दिन होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि हमीदा और सविता का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो, मतलब जन्मदिन एक ही दिन हो। आप अच्छे से लिख देना, जन्मदिन एक ही दिन हो। बच्चों एक ही दिन, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, होगा भी तो एक ही दिन होगा, है ना। यानी कि हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो कैसे, इसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक सिखा दे रहा हूँ बच्चों। अगर टेक्निक याद करना तो टेक्निक कर सकते हो। कैसे टेक्निक थे मैडम, यानी इसका जिन इसका अलग अलग हो रहा है, इसमें एक ही दिन हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, उल्टा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PA माइनस PA डैश बराबर 1। ऐसा सूत्र मैंने आपको लिखवाया था ना बच्चों, कहाँ लिखवाया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते बच्चों, ये रहा PA प्लस PA डैश बराबर कितना होगा, 1। चलिए ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर PA कितना है बच्चों, 364। तो यहाँ पर लिखेंगे 364 बटे 365। तो यहाँ लिखेंगे PA डैश बराबर 1। तो PA डैश निकालना है तो ये प्लस का है बच्चों, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो PA डैश बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे PA डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 1 में से क्या करेंगे, 364 माइनस 365। अब बच्चों यहाँ पर या तो चौकड़ी गुणा करके निकालो या तो एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो बच्चों ये कितना लिखा, 365। तो यहाँ लिखो 365। अब 365 में से 364 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, कितना आएगा, ध्यान से बताओ बच्चों, 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1। तो यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों इसको निकालना है और ऐसे ही सोल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट IMP क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये पासे वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको उदाहरण नंबर 13 आपको होमवर्क में करना है। ये वाला ऑलरेडी मैंने बेटा इसका वीडियो बना दिया है, ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, मतलब करना है। क्लियर हो गया बच्चों, आई होप आपको मैं समझ सकता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है।
यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कंचे वाले, ये कंचे वाला टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये कंचे वाला टॉपिक आपको होमवर्क में करना रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हम लेने वाले बच्चों 11वें नंबर का क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जल जीव कुंड, क्या लिखा है? गोपी ने अपने जल जीव कुंड से एक दुकान की मछली खरीदती है। वह दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। फिर से बच्चों क्या बोल रहा है? 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है। इनमें से एक मछली यादृच्छिक रूप से निकालने की आती है, तो देखिए उसकी प्रायिकता। निकाली गई मछली क्या होगी? नर होगी। तो नर मछली कितना है बच्चों? 5 है। तो टोटल मिला के दोनों को कितना होगा? 13। तो 5/13 क्या होगा? इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन खुद से कर पाओगे कि करवाना पड़ेगा बच्चों। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको देखो एक्चुअली में यहाँ पर देखो ध्यान से, भले गुजराती में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको 5 तो आपको नर दिया है और 8 आपको दिया है मादा। तो 5 + 8 टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? n बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो बच्चों यहाँ पर कुल परिणाम आपको कितना मिल गया है? 13। अब क्या बोला है कि भाई निकाली गई मछली क्या होना चाहिए? नर है। तो नर मछली कितनी बच्चों? 5 है। तो यहाँ पर पहले सूत्र लगाएंगे हम। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे, फिर लिखेंगे PA बराबर 5/13। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बड़ा? 10वां। क्या क्वेश्चन बोला है? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और एक रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो इस पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने की कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी प्रायिकता क्या है? वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। डोंट वरी, समझाता हूँ बच्चों पहले क्या करना है। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जिस नोटबुक में मैं लिखता था वो नोटबुक भरा गई है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको समझा दे रहा हूँ। आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों एक गुल्लक के अंदर, एक पिगी बैंक के अंदर भाई 1 रुपये की कितने सिक्के थे? बड़ा 100 सिक्के थे। और यहाँ पर 1 रुपये के कितने हैं? 50। फिर 2 रुपये के कितने हैं? 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। टोटल मिला के तीनों का कितना हुआ? 180 हुआ। मतलब n बराबर कितना हो गया बेटा आपका? 180। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई वो 50 रुपये का सिक्का हो। तो भाई 50 रुपये का सिक्का, तो यहाँ पर क्वेश्चन सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो भाई 50 रुपये का सिक्का कितना बड़ा? 100 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100/180, तो यानी 5/9। जब कट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? 5 रुपये का सिक्का 5 रुपये का सिक्का ना हो। भाई 5 रुपये का सिक्का ना हो तो भाई कितने सिक्के होंगे ऐसे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे मैं आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? 5 रुपये का सिक्का ना हो। 5 रुपये का सिक्का ना हो, तो बच्चों यहाँ पर 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र लिखेंगे, PB बार क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है, हमें जो सूत्र लगाते थे वही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 बटे टोटल कितना है? 180। तो भाग देंगे कितना है बच्चों? 1/18। ये तो हमने निकाल दिया ये, बट हमें तो ये नहीं निकालना। हमें तो निकालना है कि 5 रुपये का सिक्का ना हो तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। कितना मिलेगा हमको? जो हमने सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था? PA - PB। यहाँ पर B लिखा है तो यहाँ पर लिख दो PB - PA बार बराबर 1। तो PA कितना दिया है? PB बार कितना दिया है? 1/18। PA निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें से 1 माइनस 18 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 17/18। तो यही क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगर इसमें भी कोई तकलीफ होती है, तो कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, बिंदास बेफिक्र होकर के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।
अब बच्चों एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जो बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है, जो किताब के अंदर तो नहीं दिया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बड़ा मैं जल्द ही यूट्यूब पे आने वाला है, सारे आईएमपी क्वेश्चन वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।